ठीक है, ये वाला एक एप्लीकेशन था हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, ये याद आ रहा है, हमने बिल्ड किया था इसको, डिप्लॉय किया था। अब इसको ना हम धीरे धीरे डॉकराइज कर रहे हैं कि अगर इसको डॉकर इमेज के थ्रू चेंजेस करने हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ठीक है, जैसे कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो ये एक पाइथन का प्रोजेक्ट है, वो भी किसमें, फ्लास्क का। ठीक है, तो ये अगर मैं गिट क्लोन करके लेकर आता हूँ तो पाइथन का प्रोजेक्ट मेरा कोड आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि आपको कोड चाहिए, प्लस उसके लिए जो जो डिपेंडेंसी, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, एनवायरमेंट्स, लाइब्रेरी सब चाहिए, वो सब हम लोग सेटअप करते हैं। तो मुझे चाहिए पाइथन और उसके बाद चाहिए पिप। ठीक है, तो दो पैकेज हैं। अगर मैं लिनक्स में करता तो कैसे करता, apt इंस्टॉल पाइथन 3 और apt इंस्टॉल पाइथन 3 हाइफन पिप, ये दोनों सॉफ्टवेयर मेरे इंस्टॉल हो जाते हैं। उसके बाद से मुझे चाहिए कोड, तो कोड मैं कैसे लेकर आता हूँ, नॉर्मल गिट क्लोन करता और ये यूआरएल पेस्ट करता, तो मेरा कोड आ जाता। तो मेरे पास सॉफ्टवेयर आ गया, मेरे पास कोड आ गया। उसके बाद से अब चाहिए लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करते हैं हम, पाइथन में क्या होता है कि एक फाइल होती है, जैसे ये पाइथन का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इसमें एक फाइल होती है रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, जिसके अंदर सारी की सारी लाइब्रेरी लिखी हुई थी। इसमें तीन ही रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल में मे बी ये 20 50 100 हो सकती है। तो हमें ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करानी पड़ेगी। तो पाइथन में कौन लाइब्रेरी इंस्टॉल करता है, पिप इंस्टॉल। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं फाइल का नाम, जो हमारी फाइल का नाम है ये। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर से सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, लाइब्रेरीज के बाद हमारे पास आते हैं कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, जो हमको सेट करने पड़ते हैं। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमें कौन बताएगा, डेवलपर। लिनक्स में कैसे सेट करते हैं, एक्सपोर्ट कमांड यूज करेंगे, और जो जो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे देखो इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि हमें ये दो रिक्वायरमेंट है, आपको फ्लास्क अंडरस्कोर ऐप में ये वैल्यू सेट करनी है, फ्लास्क अंडरस्कोर ENV में ये वैल्यू सेट करनी है। ठीक है, तो ये दो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दी। तो लिनक्स में हम कैसे सेट करते हैं, एक्सपोर्ट के थ्रू। वेरिएबल पढ़ाए थे कैसे कैसे सेट कर सकते हैं, एक होता है टेम्परेरी वेरिएबल, एक होता है परमानेंट वेरिएबल। याद आ रहा है कुछ लिनक्स में इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना, एक्सपोर्ट के थ्रू, बैश RC फाइल जो होती है उसके थ्रू, प्रोफाइल में जाकर, या फिर ENV की पूरी फाइल में जाकर। तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स या पैकेजेस की मुझे रिक्वायरमेंट है। किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको लिनक्स में हम लोग बोलते हैं, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कि पैकेजेस चाहिए मुझे पाइथन और पिप। उसके बाद मुझे कोड चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, कॉन्फ़िग फाइल चाहिए। अब अगर कॉन्फ़िग फाइल्स की ज़रूरत है तो मुझे चाहिए, अदरवाइज नहीं है तो नहीं है। तो इस वाले प्रोजेक्ट में हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। और क्या चाहिए, बस इतना ही मोस्टली हमारी रिक्वायरमेंट होती है। आपको क्या क्या चाहिए होता है, पैकेजेस, कोड, लाइब्रेरी, ENV और कॉन्फ़िग फाइल। तो अगर मुझे ये वाला प्रोजेक्ट बिल्ड करना है या ये वाला प्रोजेक्ट चलाना है तो ये 5 सेटअप मुझे करने पड़ेंगे। तो इसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, लाइब्रेरीज लेकर आना पड़ेगा, कोड क्लोन करना पड़ेगा और पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। यही चीज़ अब अगर मैं डॉकर फाइल या डॉकर इमेज के थ्रू कैसे करूँगा, रिकॉर्डिंग चालू है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गेट क्लोन करके अपना कोड ले आएंगे। तो कभी भी कोड ना डॉकर इमेज के अंदर क्लोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गेट पुल वगैरह करने में हमको प्रॉब्लम आएगी।
तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम करूंगा मैं अपने मशीन पर गिट क्लोन कर लूंगा। तो मैं अपनी मशीन पर आया और विजिबल है ना स्क्रीन क्लियरली। मैं कौन सा यूज़र हूँ, तो मैं उबंटू यूज़र हूँ। कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, होम उबंटू में हूँ। अभी क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, ठीक है। गिट क्लोन यूआरएल और प्रोजेक्ट के लिए सीधा फोल्डर ही बना देता हूँ, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी नाम का एक फोल्डर बना देगा और लाइब्रेरी नाम के फोल्डर के अंदर मेरा ये कोड पड़ा हुआ है, दिख रहा है ये सारा, ये प्रोजेक्ट का कोड है। यहाँ पर ये फाइल पड़ी हुई है। अब मुझे क्या बनानी पड़ेगी, यहाँ पर एक डॉकर फाइल, जिसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें लिखूंगा जो जो मैं डॉकर के लिए सेटअप करना चाहता हूँ। तो कोड आ गया हमारे पास, डॉकर फाइल हम ls करके बना ली। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या क्या, ये दो पैकेजेस, ठीक है। तो बेस इमेज में अब किसकी लूंगा, अगर डॉकर फाइल के अंदर लूंगा तो सीधा मैं लूंगा पाइथन। क्यों, क्योंकि पाइथन की ही बेस इमेज ले लूंगा तो मेरे को पाइथन वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। और पाइथन के साथ पिप आपको फ्री में मिलता है, क्योंकि पिप उसकी एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट टूल है जो आपकी डिपेंडेंसीज वगैरह को इंस्टॉल करता है। तो मैंने बोला मुझे पाइथन चाहिए। कैसे पता चल रहा है मुझे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि पाइथन चाहिए। अगर जावा का प्रोजेक्ट होता तो मैं जावा जेडीके लेकर आता, नोड का होता तो नोड लेकर आता। उसके बाद से कोड क्लोन मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, लाइब्रेरी सेट करनी है। तो देखो, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे और उसकी डॉकर इमेज बनाओगे तो आप सबसे पहले एक वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लो। जैसे मैंने बोल दिया कि डॉकर इमेज के अंदर रूट फोल्डर के अंदर ऐप नाम से एक फोल्डर बना लेना। तो ये फोल्डर बन जाएगा इसके अंदर। अब जो कुछ भी काम होगा ना, ये सब कुछ इसी के अंदर होगा। हमने एक इंस्ट्रक्शन पढ़ा था कॉपी। कॉपी इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि आप सोर्स से डेस्टिनेशन पर कुछ भी भेज सकते हैं। यही था, सोर्स से डेस्टिनेशन पर कुछ भी भेज सकते हैं। तो मुझे सोर्स मेरा क्या है, सोर्स है मेरा कि होम उबंटू के अंदर इस फोल्डर का सारा कंटेंट भेजना है मुझे। तो मैंने बोला कि होम उबंटू लाइब्रेरी के अंदर का सारा कंटेंट, इसके अंदर का सारा कंटेंट कहाँ भेज दो, जो ये फोल्डर बनाया ना मैंने इसके अंदर। क्योंकि अब मेरा सारा काम डॉकर की इसी फोल्डर के अंदर होगा, डॉकर इमेज की। उसके बाद मुझे क्या करना है, कोड कॉपी हो गया, ये हो गया। अब मुझे चलाना है ये। तो कोई भी कमांड चलाने के लिए हम इंस्ट्रक्शन क्या यूज करते हैं, रन। रन हमारा इंस्ट्रक्शन यूज होगा जो हमारे लिए कोई भी कमांड या कोई भी स्क्रिप्ट चलाएगा। और क्या करना है मुझे, उसके बाद से इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने हैं। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए env करके आएगा, तो हम लोग env चलाएंगे। और फिर आपको एक्सपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट लिनक्स में वर्क करता है। env से हम डायरेक्ट डॉकर इमेज के अंदर वेरिएबल सेट कर सकते हैं। दूसरा क्या करना है, ये वाला। तो मैंने दोनों के दोनों इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लिए। देखो ये वेरिएबल है, इक्वल टू में उसकी वैल्यू है। तो आर्गुमेंट नहीं सेट कर रहे, क्योंकि आर्गुमेंट में क्या होता है, वो आपको डॉकर इमेज के अंदर ही लेवल पे एक्सेसिबल होगा। जबकि env हमारा इमेज प्लस उससे बनने वाले कंटेनर के अंदर भी ये वेरिएबल एक्सेसिबल है। तो ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है। उसके बाद से मुझे यहाँ पर स्टार्ट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं पाइथन में, तो पाइथन -m फ्लास्क रन -host इक्वल टू 0.0.0। कैसे पता चला, ये आपको डेवलपर बता देगा। अदरवाइज अगर आप इस रेपो को यूज करेंगे तो देखो इसने लिख लिया है कि आप ऐसे चला सकते हो और ऐसे भी चला सकते हो। तो ये -host इक्वल टू 0 मैंने इसलिए लगाया ताकि ये बाहर साइड से भी एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। अगर ये नहीं चलेगा तो आपकी कोई टेंशन नहीं है, डेवलपर की टेंशन है, वो आपको बता देगा कि ये चीज़ ऐसे चलानी है। तो मुझे यहाँ पे अब लास्ट में ये देखो, ये प्रोजेक्ट चलाने के लिए है। और प्रोजेक्ट इमेज के अंदर चलता है कि कंटेनर के अंदर,
कोई भी चीज चलती है कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर के अंदर। हाँ, कंटेनर के अंदर चलाने के लिए मुझे रन यूज करना है कि सीएमडी। सीएमडी का हमने क्या पढ़ा था? CMD। हाँ, सीएमडी और एंट्री पॉइंट एक ऐसी चीज है जो सीएमडी और एंट्री पॉइंट ही ऐसी चीज है जो कंटेनर बनने के बाद चलती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सीएमडी में ये चीज लिख दी। सीएमडी में क्या लिख दिया कि डू दिस, यानी कि जब कंटेनर बने तो ये चीज चला देना। क्लियर है? हाइफन हाइफन होस्ट इक्वल टू 0.0, और ये उठा के सारा का सारा मैंने डॉकर फाइल के अंदर रख दिया। अभी मैंने डॉकर फाइल में जो कॉपी लिखा है ना, देखो यहाँ पे ls, मेरी डॉकर फाइल कहाँ है, ये देखिए। इसको नैनो करते हैं, इसके अंदर आके ये कंटेंट पेस्ट, कंट्रोल X Y एंटर। ठीक है, डॉकर फाइल बन गई। इमेज बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डॉकर बिल्ड -t। ये मेरी लाइब्रेरी की इमेज है तो मैंने लिख दी लाइब्रेरी। वर्जन ले लेता हूँ उसका V1, आप चाहो तो लेटेस्ट रख लो। और कहाँ पर है मेरी डॉकर फाइल? करंट में ही। अननोन सेट किया है, देखो यहाँ पे एरर आई है। क्या बोल रहा है कि आपने वर्क dir गलत लिख दिया है। आपका मतलब ये था क्या? तो मुझे ये चीज सही करनी है, वर्क dir। डॉकर के एरर सर इसमें तो एंड पॉइंट भी यूज कर सकते हैं हम। एंट्री पॉइंट, यस। हाँ, वो अभी करेंगे कि कब कहाँ कैसे यूज होगा, अभी आएंगे। बस सीएमडी के थ्रू भी हो रहा है ये चीज, हम लोग देख रहे हैं। अब क्या बोल रहा है? अच्छा, वर्क dir, स्पेलिंग गड़बड़ है, वर्क dir। अब ठीक है, ठीक है। इमेज बिल्ड करते हैं पाइथन की। अब देखो ये इमेज लेकर आ रहा है, तो लेयर्स के फॉर्म में होती है इमेज। तो देखो ये लेयर्स आ रही हैं सारी की सारी पाइथन की। अब क्या करेगा ये? इसको यूज करके एक कंटेनर बनाएगा, अगला इंस्ट्रक्शन चलाएगा। अगला इंस्ट्रक्शन क्या है उसका? कि भाई ये वाली चीज सेट कर देना। तो ये एक फोल्डर बनाएगा, तभी तो सेट कर पाएगा इसको। तो फोल्डर बनाने के लिए इसको कंटेनर चाहिए, तो ये इस वाली को यूज करके कंटेनर बनाता है। उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंटेनर्स। ठीक है, और जब वो बन जाएगा तो उस कंटेनर को हटा देगा, एक लेयर बना लेगा। फिर इसको चलाने के लिए भी उसको एक कंटेनर चाहिए। तो ये ना कंटेनर वाइज कंटेनर, देखो सारे के सारे स्टेप्स हो रहे हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि नो सोर्स फाइल्स वर स्पेसिफाइड, मतलब कॉपी के बाद मैंने ये चीज लिखी और फिर लिखा कि सब कुछ कॉपी कर दो इसमें, तो नहीं वर्क करता ये। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो ls करो पहले। मेरी डॉकर फाइल यहाँ है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मैं जिस फोल्डर में हूँ उसी फोल्डर का सारा कंटेंट उठा के कहाँ पटक दो? ऐप के अंदर। तो थोड़ा सा चेंजेस आप यहाँ भी कर सकते हो। वैसे तो देखो ये स्टार हटा दोगे तो आई थिंक वर्क कर जाएगा। कंट्रोल X Y एंटर। अच्छा, मैंने वो नहीं लिखा क्या? रूट के अंदर, होम के अंदर, उबंटू के अंदर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी स्पेलिंग सही है ना? कॉपी फेल्ड, फाइल नॉट फाउंड इन बिल कंटेक्स्ट। देखो इसका यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? हमेशा 80-90% लिखा हुआ वो ये मिले, लिखा रहेगा ये। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? कॉपी डॉट डॉट, यानी कि ये दोनों हट जाएगा और इसकी जगह लिखा रहेगा डॉट डॉट। तो देखो इसका कहने का मतलब क्या होता है? सोर्स फोल्डर, यानी जहां पर मेरी डॉकर फाइल है उसके आसपास, यानी उसी फोल्डर में जो कुछ कोड पड़ा है, फोल्डर फाइल्स सब कॉपी कर दो। और डेस्टिनेशन में भी डॉट, इसका मतलब क्या है? जो ये वर्क dir सेट हुआ है ना, इसी फोल्डर को अब उसने डिफॉल्ट फोल्डर मान लिया है। तो कहने का मतलब है कि जहां पर ये सब कुछ चल रहा है इमेज के अंदर, वो डेस्टिनेशन भी मेरा डॉट है, और जहां पर डॉकर फाइल पड़ी है वो डेस्टिनेशन भी मेरा डॉट है। तो अगर आपकी डॉकर फाइल, अगर आपकी डॉकर फाइल वहीं पड़ी हुई है जहां पर ये पूरा कोड है, इस फोल्डर के बाहर नहीं, लाइब्रेरी के बाहर नहीं,
लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर डॉकर फाइल पड़ी है और वहीं पर ये सारा कोड पड़ा है, तो आप यहाँ डायरेक्ट डॉट डॉट लिख सकते हो। और आप जब किसी भी कंपनी वगैरह में जाओगे ना, वहाँ हमेशा आपको डॉट डॉट ही मिलता है, तो इसलिए वहाँ कन्फ्यूजन आती है, तो हम लोग पहले से ही वो चीज़ यूज़ करते हैं। देखो बाकी ये सब कुछ, ये देखो लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल कर रहा है, कॉपी किया उसने, ठीक है। और उसके बाद से क्या कर रहा है, अब वो सारी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहा है। तो ये फाइल अब डॉकर इमेज के अंदर आ गई है। कैसे आ गई है, क्योंकि मैंने लिखा है कॉपी डॉट डॉट, यानी कि जहां पर डॉकर फाइल है उसके आसपास जितना कुछ फोल्डर फाइल्स हैं सब उठाकर कहाँ पटक दो, इस ऐप फोल्डर के अंदर डॉकर इमेज वाले, ठीक है। डॉकर इमेज के अंदर जो ये फोल्डर बना है इसके अंदर ही सब कुछ पटक दो। तो अब ये वाली फाइल डॉकर इमेज के अंदर भी आ गई। जब उसके अंदर आ गई तो मैंने बोला पिप इंस्टॉल ये चला दो, तो उसने देखो सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, अरे कनेक्शन डिसलॉज्ड, एक सेकेंड, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। ये आप लोगों के साथ भी हो रहा है क्या, या फिर इसी अकाउंट में थोड़ा डॉकर, मैं इस फोल्डर में हूँ, आप देखोगे ना मोस्टली आपको कोड वाले फोल्डर के अंदर ही मिलेगी डॉकर फाइल, और वहाँ हमेशा कॉपी डॉट डॉट ही मिलेगा। तो मैं फोल्डर के अंदर गया, ये पड़ा हुआ है, ये मेरी डॉकर वो पड़ी हुई है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर डॉकर फाइल आपकी बाहर है तो पूरा फोल्डर मेंशन करोगे, डॉकर बिल्ड -t, मैंने क्या नाम रखा था, लाइब्रेरी :वर्जन 1 करंट फोल्डर में, ठीक है। देखो सेट हो गया सब कुछ, CMD में ये सेट हो गया, हर चीज़ मेरी बन गई। एक बार मैं चेक करता हूँ डॉकर इमेज ls, हाँ देखो ये मेरी इमेज बन गई। अब ये इमेज जो है ये किस पोर्ट पे चलती है, पाइथन वाला कोड मेरा 5000 पे, मुझे कैसे पता, हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, अदरवाइज आपको डेवलपर बता देगा कि ये किस फोल्डर पे या किस पोर्ट पे चलने वाला है, वरना इस कोड में भी मेंशन रहता है, आप देख सकते हो। तो अब मुझे क्या करना है, इस इमेज को चलाना है, डॉकर रन -d-p, किस पोर्ट पे चलाते हैं, 5000 पे चला लेते हैं, क्योंकि कंटेनर भी मेरा 5000 पे चल रहा है। बट मैं चाहूँ तो यहाँ कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया, मैं मेरी तो वेबसाइट चलनी चाहिए 80 पोर्ट पे, भले कंटेनर 5000 पे चल रहा है, चलने दो। उसके बाद से मेरे उस इमेज का नाम जो इमेज में यूज़ करना चाहता हूँ, तो डॉकर रन -d-p, कंटेनर बन गया, डॉकर ps, कंटेनर चालू है। अगर कंटेनर बंद हो जाता तो मैं क्या चेक करता है, इसके लॉग्स, जब भी कंटेनर चालू होके बंद हो जाए तो समझ लो उसके लॉग्स चेक करो, तो एरर दे देगा। अब मैं पोर्ट 80 ऑन करके अपनी मशीन का एक बार देखता हूँ वेबसाइट चल रही है कि नहीं। कौन से पोर्ट पे हमने चलाया है, 80 पे, जबकि कंटेनर अंदर कहाँ चला रहा है, 5000 पे वो वेबसाइट। ये हमारी पब्लिक IP है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। वेबसाइट चलने लगी, डिप्लॉयमेंट हो गया। बट ये डिप्लॉयमेंट अब इस बार कैसे हुआ है, डॉकर इमेज के थ्रू, डॉकर इसको बोल सकते हो आपके, डॉकराइजिंग द एप्लीकेशन। पूछो कोई डाउट। कॉन्फ़िग फाइल कहाँ पे सेट करेंगे, ये क्या कॉन्फ़िग फाइल कैसे करेंगे? कॉन्फ़िग फाइल होती तो वो कोई फाइल होती तो हमें ना वॉल्यूम मैप करना पड़ता, तो हम ना यहाँ पर जैसे उसने बोल दिया कि इस कंटेनर के अंदर या इसके अंदर एक फोल्डर बनेगा स्लैश पाइथन के अंदर, जैसे उसने बोल दिया वेयर लिब python 3 के अंदर ये फोल्डर या ये वाली फाइल भेजनी है, तो हम लोग यहाँ पे ls करते, और उसने बोला कि ये वाली फाइल, सपोज एग्जांपल में ये वाली फाइल है जो कंटेनर के किसी पर्टिकुलर फोल्डर में ही पहुंचानी है, कॉन्फ़िग फाइल है ये मेरी, तो कॉन्फ़िग फाइल उसने बोला etc के अंदर python 3 के अंदर पहुंचा देना। तो मैं क्या करता, कंटेनर बनाते वक्त वॉल्यूम मैप करता ना, तो वहाँ पे वो चीज़ डाल देता। यहाँ पर मैं -v लिखता, और क्या लिखता कि करंट फोल्डर के अंदर एक रन नाम से करंट फोल्डर, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ क्योंकि यहीं पड़ा हुआ है,
और कहाँ भेजना है, तो जैसे उसने बोला मुझसे कि etc python 3 वाले फोल्डर के अंदर भेज देना। तो ये हो गया मेरा कॉन्फ़िग फाइल को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो। कंटेनर में चला जाएगा फिर हाँ, etc। तो ये कंटेनर के etc python 3 फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल पहुंच गई। तो ये फाइल क्या थी, कोई एक्सटर्नल फाइल होगी तभी तो भेज रहे हैं, वरना तो कोड के साथ ही भेजते। क्लियर है ये कैसे चला? ये आपका एप्लीकेशन चालू हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गई, बस ये डॉकर एप्लीकेशन के थ्रू हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? देखो अगर आपको ये स्टेप्स पता है कि ऐसे चलता है मेरा प्रोजेक्ट, तो डॉकर वाली चीज भी आपकी चलेगी। ये कॉपी डॉट डॉट वाला एक बार फिर से बताना। हाँ देखो, सोर्स और डेस्टिनेशन, ये इसका मतलब है। तो डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि आप ये चीज इसके अंदर भेज रहे हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ डॉट की जगह ये लिख दूँ तब भी काम करेगा, और सिर्फ डॉट लिख दूँ तब भी करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली लेयर में ही ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी सेट हो गई है। तो अब नीचे जो कुछ भी चल रहा है ना, ये सब इसी फोल्डर के अंदर चल रहा है। और इसके अंदर हम लोग गए हैं क्या मैनुअली? नहीं जाने दीजिए, क्योंकि वर्क बाय। DIR ये काम करता है, वो सेट कर देता है उसको डिफॉल्ट डायरेक्टरी नेक्स्ट वाली लेयर्स के लिए। तो अभी ये इंस्ट्रक्शन चली, ये इसी फोल्डर के अंदर चल रही है। वैसे तो वो ये वाली इंस्ट्रक्शन का किसी फोल्डर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि नहीं, ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से, जहाँ पे requirement.txt होगी, और रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे। मैंने फोल्डर तो बताया नहीं, मैंने तो ऐसा देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि इस फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है वो पकड़ लेना। बट तो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो ऐप वाली है, हाँ ये और ये पूरे, जो भी कुछ हो रहा है वो उसके अंदर ही हो रहा है। हाँ नीचे का जो कोई भी इंस्ट्रक्शन चलेगा वर्क DIR के बाद, वो सब कुछ इस फोल्डर के अंदर ही चलता है। तो अब हमें टेंशन नहीं होती है पाथ वाथ देने के लिए कि भाई ये पूरा पाथ दें कहाँ दें, हमें पता रहता है वो सब कुछ ऐप फोल्डर के अंदर ही चला रहा है। अगर ऐप फोल्डर के अंदर वो चीज़ है तो वो डॉकर की इमेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हो गया मेरा ये वाला डॉट। मैं चाहूँ तो इसको हटा के ये लिख सकता हूँ। तो डॉट का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब देखो सोर्स भी मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। सोर्स मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब क्या है, जहां पे डॉकर फाइल पड़ी है ना, ये डॉकर फाइल, ये मेरी सोर्स हो गया। तो ये वाली सारी चीजें उठाकर वो ढक देगा। समझ रहे हो? ये वाली सारी चीज उठा के कहाँ रख देगा, डेस्टिनेशन में। और डेस्टिनेशन मेरा क्या है, ऐप फोल्डर। अब अगर मैं एग्जांपल बताऊं, अगर मैं यहाँ आके एक डॉकर फाइल बनाऊं, ठीक है, और फिर मैं लिखता वो वाली चीज, क्या बोलते हैं, डॉट वाली। तो ये क्या करता है, डॉट मतलब जहां पे डॉकर फाइल है उसके पास जो कुछ है। तो यहाँ पर देखो, जहां पर मेरी डॉकर फाइल है उसके पास क्या है, ये फोल्डर है। तो ये फोल्डर उठा के ऐप में पटक देता वो। ठीक है, अब फोल्डर उठा के ऐप में पटकता तो ऐप के अंदर एक फोल्डर बन जाता लाइब्रेरी। हाँ, और अब जैसे ही मैं ये चलाता तो बोलता कि ऐसी कोई फाइल ही नहीं है, क्योंकि ये फाइल तो लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है आप लोगों को कभी टेंशन ना लेने के लिए कि आप वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लो, या आपकी मर्जी है कुछ भी रखना है, टेस्ट ऐप जो भी रखना है। दूसरा, डॉकर फाइल हमेशा प्रोजेक्ट के अंदर लिखो, तो आपको कभी भी ना ये एरर नहीं आएगी कि ये फाइल नहीं मिल रही और ये चीज नहीं चल रही। क्लियर? डॉकर फाइल किसके अंदर लिखो? प्रोजेक्ट के अंदर ही। जैसे देखो अभी मैंने डॉकर फाइल ये बाहर लिख दी, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये फिर मुझे, समझ रहे हो, ये फोल्डर भेजेगा ये मेरे अंदर उस डॉकर इमेज के। तो हमेशा ना प्रोजेक्ट के अंदर जाओ और यहाँ डॉकर फाइल लिखो। यहाँ पे अगर हम वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ऑलरेडी हो ना। अच्छा, देन वो फिर ऐप क्या है? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ वहाँ पे। डॉकर इमेज का चीज है, इमेज के अंदर भी तो देखो ऐसा हो रहा है एग्जांपल में। ये जो कंटेनर इंटरमीडिएट बनते हैं ना, तो कंटेनर्स के लिए तो फोल्डर चाहिए कि किस फोल्डर में वर्क करेंगे। ठीक है, तो जो ऐप फोल्डर है वो इस कंटेनर के अंदर है। ओके। ठीक है, और जो डॉकर फाइल और प्लस रेस्ट कोड है वो मेरा मशीन पर है। ये कहाँ है, ये मेरा EC2 फोल्डर के अंदर है, वो बल्कि होम उबंटू के अंदर है, होम
उबंटू के अंदर लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर है, इसी के अंदर है ये मेरा डॉकर फाइल प्लस रेस्ट कोड। ये जो चीज है ये होम। गॉट इट। अब मैं चाहता हूँ कि जो चीज यहाँ पड़ी हुई है ये सब कुछ उठ के इस वाले फोल्डर में चला जाए। ओके। तो मैंने क्या लिखा, मैंने वहां पे ये लिखा कि प्रति डॉट डॉट का मतलब जहाँ पे डॉकर फाइल पड़ी है वो सब कुछ उठा लो, तो डॉकर फाइल भी उठा लेगा प्लस ये सारा कोड भी उठा लेगा। रेस्ट कोड। हाँ, यानी कि ये पूरा ही उठा लेगा, सोर्स हो गया ये। ठीक है। और डेस्टिनेशन क्या है, तो मैंने लिखा उसके लिए भी डॉट, तो उसका डिफॉल्ट फोल्डर ही अब ये हो गया है। अच्छा। डॉकर का डॉकर इमेज के अंदर डिफॉल्ट फोल्डर ये है, तो सोर्स मतलब ये सारा चीज और डेस्टिनेशन मतलब इसके अंदर। ओके। अच्छा, जब हम कंटेनर बनाते हैं तो हमें एक फोल्डर सेट करना होता है जिसके अंदर सारा हमें डालना होगा, देन ओनली फिर वो कंटेनर चलेगा, उस कंटेनर के अंदर सारा हमारा कोड चलेगा। हाँ, और वो सब उसी के अंदर चलेगा बाय डिफॉल्ट। तो ये वर्क DIR अच्छा इंस्ट्रक्शन है, एक बार में काम करता है, तो हम लोगों को ना बार बार पाथ नहीं देने पड़ते, वरना यहाँ पे देना पड़ता मुझे कि इसके अंदर ये फाइल है। अच्छा, वर्क DIR इसलिए कि हमने वो सेट कर दिया, तो अभी जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो उसके अंदर ही होगा। हाँ, ठीक है, गॉट इट। क्लियर है ये चीज? हाँ। ठीक है। अब देखो एक बार जैसी छोटी छोटी चीज़ समझ में आ गई ना, तो अब देखो धीरे धीरे सारे समझ में आने लगेंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूँ कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट Node.js का, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल कैसे चलेगी। अगर वो नॉर्मल चलेगी तो फिर वो डॉकर के थ्रू भी चलेगी। ठीक है, देखो अब इसी को एग्जांपल में ले लेते हैं। और इंटरव्यू में तो कई बार वो डॉकर फाइल तुम्हारे सामने ही लिखवा लेंगे, तो अपन अगर 10-12 लिख के बैठे हुए हैं तो अपने को टेंशन नहीं है। जैसे उसने बोला डॉकराइज द नोड एप्लीकेशन, एक नोड एप्लीकेशन को आप डॉकराइज करो, तो फिर सेम चीज़ प्रोजेक्ट के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो रिक्वायरमेंट मेरी क्या होगी बताओ। नोड के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है पैकेजेस में? नोड और npm, और वो मुझे कैसे मिलता था नॉर्मली? apt इंस्टॉल npm से ही, npm दोनों चीज़ ले आता है, इट डाउनलोड्स बोथ, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं नॉर्मली। और पैकेज के बाद क्या चाहिए मुझे? कोड। कोड में कैसे लाऊंगा? गेट क्लोन URL, कोड आ गया। कोड के बाद मुझे क्या चाहिए होता है? पैकेजेस। पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करता था मैं? npm इंस्टॉल, ऐसे तो करता था पैकेज इंस्टॉल। पैकेजेस नहीं, लाइब्रेरी। पैकेजेस तो मतलब सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। लाइब्रेरी हो गया। लाइब्रेरी के बाद और क्या चाहिए? इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देख लेते हैं, इसने कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया गया तो ऐसा तो कुछ इसने लिखा नहीं है। फ्रंट एंड वाला हम बना के देख रहे हैं मान लो, तो फ्रंट एंड के अंदर हम गए, कुछ नहीं इसने बोला, वैसे npm लास्ट में स्टार्ट चला देना, पोर्ट 3000 पे आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा, ठीक है। अब लाइब्रेरी हो गई, कॉन्फ़िग फाइल इसमें है नहीं, मतलब ये सेटअप्स हैं, ये चीज़ें हमें मोस्टली चाहिए होती है। नॉट रिक्वायर्ड हेयर। उसके बाद से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये भी अभी रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रंट एंड के लिए मोस्टली हमें ये रिक्वायर्ड नहीं होते। अब बताओ कैसे चलाते हैं। सबसे पहले मुझे लेकर आनी पड़ेगी बेस इमेज। क्या लेकर आऊँ? नोड लेटेस्ट वर्जन, अगर वो बोलता है 14 लाओ तो आप लेटेस्ट हटा के 14 लोगे। उसके बाद आप सेट कर दोगे वर्क DIR, क्या सेट कर दूँ? ऐप। मैं मोस्टली ऐप लिखता हूँ, तो आप आपकी चॉइस है वो। उसके बाद से कोड कॉपी करना है। तो अब देखो ये डॉकर फाइल मैं चाहता हूँ डॉट डॉट करना, तो मुझे मेरी डॉकर फाइल किस फोल्डर के अंदर बनानी पड़ेगी, बस ये बता दो। इस फोल्डर के बाहर बनाऊंगा, यहाँ बनाऊंगा, या फिर किस फोल्डर के अंदर बनाऊंगा?
कॉमर्स फ्रंट एंड के अंदर। फ्रंट क्योंकि एंड के फ्रंट एंड का बाद कोड मुझे भेजना है, तो मैं फ्रंट एंड के अंदर डॉकर फाइल बनाऊंगा और बोलूंगा कि ये डॉट करके सब कुछ भेज बाहर। दो। और डॉट करके कहाँ भेज दो, तो इस वाले ऐप के अंदर। आप चाहो तो यहाँ ऐप की जगह टेस्ट भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से फ्रंट फ्रंट एंड के अंदर बनेगी हाँ डॉकर फाइल। हाँ, क्योंकि फ्रंट एंड के अच्छा, अंदर से ये हाँ, सारी क्योंकि चीजें हम पूरा होंगी। कोड वो तो ये कोड वहां दो से पार्ट ले में जाके है। डॉट डॉट करेंगे। हाँ हाँ, तो यहाँ मैं लिखूंगा तो ये दोनों उठा के भेज देगा, और फिर इसको हाँ पैकेट हाँ, डॉट जेसन नहीं मिलेगी। अगर मैं फ्रंट एंड के अंदर डॉकर फाइल बनाऊंगा तो ये मिल जाएगी इसको, ठीक है। पैकेट डॉट जेसन। तो इसलिए मैं ये चीज दे रहा हूँ। अगर मेरी पैकेट डॉट जेसन बाहर होती तो मेरे को फिर चेंजेस करने पड़ते। अब रन में क्या लिखूंगा मैं, npm इंस्टॉल, env वगैरह कुछ सेट नहीं करना। cmd में क्या लिखूंगा, सीधा npm स्टार्ट। हो गई मेरी डॉकर फाइल कंप्लीट। तो मैं एक बार इसको चला के देख लेता हूँ। सबसे पहले इस फोल्डर से बाहर आते हैं, ls करते हैं, git clone, और ये मेरा ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है, तो मैं छोटा सा बना देता हूँ इसको, ई कॉमर्स। इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा ये सारा सेटअप। ठीक है, ls कर रहा हूँ, ई कॉमर्स आ गया, cd करके ई कॉमर्स में गया, ls किया। मैंने कहा अरे ये तो दो पार्ट में है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रंट एंड की डॉकर फाइल अलग लिखूंगा, बैक एंड की अलग। तो मैं पहले जाता हूँ फ्रंट एंड वाले में और उसकी डॉकर फाइल लिखता हूँ। ls किया, यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी डॉकर फाइल। फ्रंट एंड के लिए नाम सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि डॉकर फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉकर की फाइल लिखी था। ठीक है, ls किया, ये बन गई। अब मुझे क्या करना है, इसमें कोड लिखना है। आपको अगर नॉर्मल पता है कि कैसे वो चलेगी, तो फिर आपको डॉकर फाइल लिखने में ये आपकी मर्जी है कि आपको क्या क्या चीज़ें सेट करनी है। अगर वो डॉकर फाइल का नेम हम चेंज करते हैं तो रन करते टाइम हम कुछ एक कमांड देते हैं ना, आई थिंक -f लगा के पूरा -f। ओके ओके, उसका नेम देना पड़ता है। फुल फाइल का फॉर्मेट विद एब्सोल्यूट पाथ, कंट्रोल x y एंटर ls। अब मुझे क्या करना है, इसको बिल्ड करना है। डॉकर बिल्ड -t, क्या नाम दे दूं इसका, फ्रंट एंड दे दूं, इमेज का फ्रंट एंड वर्जन लेटेस्ट दे दूं। ठीक है, लेटेस्ट। उसके बाद डॉट। तो देखो नोड बेस इमेज में मेरी नोड लिखी है, तो नोड की ये पूरी की पूरी लेयर्स लेकर आ रहा है, यानी नोड की इमेज ला रहा है। फिर उसमें वो अपने जो जो काम करने हैं वो सारा स्टेप परफॉर्म करेगा। देख रहे हो, इसकी डॉकर फाइल इतनी है। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी प्रोजेक्ट मिले जिसकी डॉकर फाइल में 30-35 इंस्ट्रक्शन लिखने पड़े। इसमें देखो इतने में काम चल गया। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है कि यही होगा हमेशा। npm इंस्टॉल किल्ड, ये जो इश्यूज आते हैं ना, ये मशीन लॉग आउट हो जा रही है या इंस्ट्रक्शन किल हो जा रहा है, वो रैम की वजह से आता है। हेलो। हाँ हाँ, एक एम के हमको सेंड कीजिए ना, एडमिनिस्ट्रेटर वाले। क्या एक एम आई बना के यूजर। EMI IAM? मतलब सेम अकाउंट आप लॉगिन किए हो ना, तो एक्सेस नहीं हो पा रहा है। नहीं, एक्सेस तो हो जाता है। पता नहीं यहाँ से नहीं हो रहा। हाँ, भेज दिया। ओके ठीक।
npm इंस्टॉल रैम मुझे लग रहा है इसकी फुल हो गई, क्योंकि हमारा एक एप्लीकेशन इस पर चल भी रहा है ना ऑलरेडी, ये चल रहा है तो ये 200-300 MB तो कम से कम लेगा ही लेगा, और 400 MB उबंटू ले रहा है, तो 700 MB तो हमारा वैसे ही फ्री है, मतलब बिजी है 950 MB के आसपास में। अब 200 MB में मुझे लग रहा है ये डॉकर इमेज बन नहीं पा रही है। क्या करना चाहिए इसको, स्टॉप करते हैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसका साइज। पुराना वाला हम हटा सकते हैं ना, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ वो स्टक हो गया ना टर्मिनल पूरा, वो रैम पूरी फुल होगी इसकी, जब रैम पूरी फिल हो जाती है तो वो लॉगिन भी नहीं कर पाता है, तो वो टर्मिनल स्टक हो जाता है हमारा। चलो ठीक है, ये समझ में आया ये सेटअप, अभी ये चलेगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा फ्रंट एंड के लिए हो जाएगा। सिमिलरली आप बैक एंड के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो बैक एंड के लिए करोगे। अब आते हैं हम लोग, जो हमारा कल क्वेश्चन रह गया था कि रन CMD और एंट्री पॉइंट में क्या डिफरेंस है। नहीं, सबसे पहले इससे भी पहले एक क्वेश्चन है, वो बताना कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं डॉकर फाइल लिख रहा हूँ, आपको ये बताना है कि क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है इन दोनों में, ठीक है। तो मैंने लिखा फ्रॉम नोड लेटेस्ट या नोड 14 वर्जन, कुछ भी ले लेता हूँ। उसके बाद से वर्क dir सेट किया मैंने ऐप फोल्डर के अंदर, और मैंने लिखा कॉपी कर दो कोड डेस्टिनेशन में, उसके बाद से रन करो npm इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद CMD में मैंने लिखा npm स्टार्ट। अरे मैंने उसमें ये सिर्फ npm स्टार्ट, हाँ सही था, ठीक है। ये मेरी एक डॉकर फाइल है जो किसी ने लिखी है, और एक और डॉकर फाइल जो मैं लिख रहा हूँ। अब बताओ आप दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें मैंने लिखा फ्रॉम इसमें मैंने बोला कि कॉपी करता हूँ मैं पहले, और क्या कॉपी करता हूँ, मैंने बोला करंट फोल्डर में package.json है ना, वो चीज़ भेज दो ऐप वाले फोल्डर के अंदर। उसके बाद से आप रन चलाओ npm इंस्टॉल, और उसके बाद से मैंने बोला कि आप पूरा कोड भेज दो, और फिर मैंने बोला CMD npm स्टार्ट। चलो बताओ दोनों में क्या फ़र्क है। ऑफ कॉपी इंस्ट्रक्शन 2 बार आ गए। नहीं, पहले वाले में हम पूरी जो उसका कोड है वो हम कॉपी करा रहे हैं, एंड देन हम उसकी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करा रहे हैं। दूसरे वाले में हमने सिर्फ package.json को पहले भेजा ऐप वाले फोल्डर में, एंड फिर हमने उसकी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करा लिया। फिर बाद में हमने जो बचा हुआ कोड है उसको भेजा, कॉपी कराया, और फिर हमने उसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कौन सी बेटर है आप बस ये बताओ। सर लेयर्स बढ़ रही है उसमें, सेकंड वाली, ये एग्जांपल 1 है जैसे कि आप, सेकंड वाली चाहिए। और ये सेकंड वाली एग्जांपल बेटर। 2 है, ठीक है। तो अब बताओ कौन सी ज़्यादा अच्छी है, सेकंड वाली या फर्स्ट वाली। फर्स्ट। सेकंड मुझे देखो, सेकंड सही लग रही है, बट एग्जैक्ट एग्जांपल रियल 1 आंसर नहीं will पता। have 5 लेयर्स, सही बात है। एग्जांपल 1 में कितनी लेयर बन रही है, 5। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि ये लाइट वेट है, लाइट वेट इमेज विल बी फॉर्म्ड। क्लियर है, ये एक लाइट वेट इमेज बनेगी, जबकि एग्जांपल 2 में 6 लेयर्स। 6 लेयर है, तो वो थोड़ी सी हैवी होगी, 6 लेयर्स।
तो कंपैरेटिवली बोल सकता हूँ कि हैवी वेट होगी, हैवी वेट इमेज विल बी फॉर्म्ड। क्लियर है? और क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? फिर तो इस हिसाब से 1 अच्छी है ना। 2 कौन बोल रहा था 2 अच्छी है? तो मेरे को लग रहा है मेरे को लग रहा है कि क्यों लग रहा है ये? अ, अच्छा, लेयर्स के हिसाब से सोचो, लेयर्स से इसमें क्या फर्क पड़ेगा? लेयर के हिसाब से तो फर्स्ट वाली सही है क्योंकि वो लाइट वेट है, उसमें 5 लेयर्स हैं। बट देखो, ये मैं जैसे कि ये कोड डेवलपर तो आपको पता है कि दिन भर में 4 बार कोड में एडिट करेगा, तो ये डॉकर में 4 बार बनेगी कम से कम दिन भर में। ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। सोचो महीने भर में वो कितनी बार आप उसको ओवरराइट करोगे, बिल्ड करोगे। तो बिल्ड के नजरिए से कौन सी अच्छी है? बिल्ड करने पर कौन सी फास्ट बिल्ड होगी? पहली वाली भैया। Available fast. सेकंड वाली फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? सेकंड वाली होगी ना, फर्स्ट। नॉट श्योर। बिल्ड कैशे का कंसेप्ट सोचो, किसमें ज्यादा अच्छे से आएगा? बिल्ड कैसे हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है? अगर हमने पहली बार बिल्ड कर दिया है लेयर में है तो फिर वो कैशे से ही उठा लेता है। हाँ, अब थोड़ा सोचो कि किसमें कैशे ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। एक सेकंड में बस मैं इसको चालू कर दूँ। मतलब एक होता है ना कि बेस्ट डॉकर फाइल कौन सी है दोनों में से? काम तो देखो दोनों करेगी, दोनों में सब कुछ लिखा जाएगा। जिसमें लेयर्स कम होंगे। ये देखो, पहली लेयर कॉमन, दूसरी लेयर कॉमन, तो ये दो तो हमेशा कैशे से उठेगी। कोड में चेंज हाँ करेगा ना डेवलपर, ये दो फर्स्ट चीजें वाली हमेशा। ज्यादा अच्छे से काम करेगी क्योंकि उसमें लेयर्स कम है। चलो देखते हैं अभी। दो दो लाइनें ये सेम रहेंगी हमेशा। कोड में चेंज कभी भी होगा, कभी भी कोड में डेवलपर ने जैसे कोई एक नया फंक्शन लिख दिया, ठीक है, उसने कोई main.js फाइल में चेंज कर दिया, उसने कहीं app.js में चेंज किया, कहीं पर उसने नया फंक्शन इंक्लूड किया, तो डेवलपर जब कोड में चेंजेस करेगा तो ये दो लाइन तो मेरी हमेशा सेम रहेगी। तो ये दो लाइनें कभी बिल्ड होगी दोबारा। अगर मैं डॉकर बिल्ड दोबारा चलाऊंगा तो ये बिल्ड करेगा नहीं करेगा, क्या बोलेगा, कैशे से ले लो। ठीक है, तो यहां तक तो स्पीड सेम है दोनों में, इन दो लाइनों तक तो स्पीड सेम आएगी दोनों डॉकर फाइल के थ्रू। क्लियर है ना ये चीज? हाँ। अब देखो, कोड नया कॉपी होगा, एक लाइन भी चेंज हुई तो कोड तो कॉपी होगा, नहीं भी चेंज हुई तो कोड कॉपी होगा। अगर सेम कोड कॉपी हुआ तो ये बोलेगा कैसे से उठा लो, क्यों फालतू में कॉपी करके और वो कर रहे हो। लेकिन मैंने क्या बोला, डेवलपर तो बार बार चेंजेस करता है तो कोड तो नया कॉपी होगा। तो यहां पर ये लेयर दोबारा चलेगी, ये लेयर फिर से बनेगी क्योंकि नया कोड जाएगा डॉकर इमेज के अंदर, और जब ये लेयर बदलेगी तो नीचे की सारी लेयर बदलेंगी। करेक्ट है? npm इंस्टॉल चलने में कम से कम 5 मिनट 6 मिनट ले लेता है अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो। अच्छा, क्या तुमने देखा भी होगा npm इंस्टॉल चलाते तो बैठे रहते हो 2-3 मिनट तक। तो जब ये लेयर चेंज होगी तो नीचे की ये सारी लेयर चेंज होंगी, तो npm इंस्टॉल मेरा दोबारा चलेगा। जबकि npm इंस्टॉल करता क्या है मेरा, npm इंस्टॉल मेरा package.json से लाइब्रेरी लाता है। लाइब्रेरी रोज रोज चेंज नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरा ये दोबारा चलेगा। ये दोबारा क्यों चलेगा? क्योंकि इसके ऊपर वाली लेयर चेंज हुई है। तो जब ये लेयर चेंज होगी तो इसके नीचे की लेयर चेंज होगी, ये भी चेंज होगी। तो देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक क्या लगाई कि सबसे पहले ये package.json भेजो, उसके थ्रू लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो। अब जो अगर सोचो, अगर डेवलपर ने दिन में 5 बार चेंजेस किए, ये 4 लेयर चेंज होंगी क्या? अगर package.json में चेंज नहीं हुआ तो package.json यानी लाइब्रेरी में चेंज नहीं हुई तो ये 4 लेयर तो मेरी सीधा का सीधा कैशे से उठाएगा, और ये सीधा कॉपी और ये npm इंस्टॉल। तो यहाँ पर ना मेरा ये जो चलाने में 3 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, ये हर बार चलेगा क्योंकि हर बार कोड चेंज हुआ तो ये लेयर चेंज और ये लेयर चेंज, तो ये दोनों लेयर चेंज होंगी। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब लेयर्स में नीचे वाली लेयर में अगर एक भी चेंज आया तो ऊपर वाली लेयर्स ऑटोमेटिकली सारी की सारी दोबारा चेंज होगी। और यहाँ पर क्या है, ये 4 लेयर सेम मिलेगी, बस कॉपी करेगा और npm स्टार्ट चला देगा। आपकी आवाज लैग हो रही है, पता नहीं क्यों। मेरी आवाज लैग हो रही है क्या? हाँ बीच में हुई थी थोड़ा सा। एक सेकंड। हेलो।
अब ठीक आ रही है? शायद माइक की वजह से हो रही होगी। माइक मैंने यूज नहीं किया आज। सबको आ रही है क्या आवाज? बट ऑडिबल थी, ऐसा कुछ ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं सही था। आ रही है भैया, आवाज सही आ रही है। ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या है, दिस विल बी कॉल्ड एज की लाइट वेट तो है बट टाइम कंज्यूमिंग है ना? एग्जाम्पल 1 विल टेक मोर टाइम देन एग्जाम्पल 2। अब इसका रीजन क्या है? बिकॉज npm install will run every time in example 1। एग्जाम्पल 1 में npm install हर बार चलेगा। हर बार क्यों चलेगा? क्योंकि इसको ऊपर वाली लेयर हर बार चेंज हो रही है। कोड में चेंज हुआ, कॉपी वाली इंस्ट्रक्शन दोबारा चलेगी, वो दोबारा चेंज हुई तो ये चीज दोबारा चलेगी, क्योंकि इसके ऊपर वाली लेयर में चेंज तो उसकी ऊपर वाली लेयर को ही उठा के ये नीचे वाला चलता है, तो ये दोबारा चलेगा, तो ये दोबारा चलेगा। और इसमें क्या है, यही सबसे ज्यादा टाइम लेता है। लेकिन मैंने देखा यार पैकेज.जेसन में डेवलपर बार बार चेंज ही नहीं कर रहा है, वो तो बार बार कोड चेंज कर रहा है। तो दिस इज वेरी बेस्ट डॉकर इमेज या डॉकर फाइल एज कंपेयर टू दिस। बट ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलेगी, चलेगी दोनों। क्लियर है? अब हम अपने वो साले एप्लीकेशन को एक बार, तो कई बार ना इंटरव्यूअर या जब आप लिखते हो ना तो वो ये पूछता है कि ये सही है क्या, ये डॉकर फाइल सही है क्या? हाँ, आप एग्जाम्पल में एकदम आराम से बोल सकते हो कि हाँ ये सही है, बट चेंजेस क्या है वो आप बता सकते हो कि ये लाइट वेट है। अगर आपको वेट पे ज़्यादा फोकस करना है, कि साइज पे ज़्यादा फोकस करना है, तो अप्रोच 1 पे जाओ। अगर आपको टाइम पे ज़्यादा फोकस करना है तो अप्रोच 2 पे जाओ। एग्जाम्पल 2 विल टेक, फर्स्ट वाले में ऐसे लिखेंगे ना, बिकॉज npm install will run every time in example 1 in case of code change। हाँ, एंड कोड चेंज की वजह से नीचे की सारी लेयर्स चेंज होंगी, तो npm इंस्टॉल भी चलेगा, स्टार्ट भी चलेगा फिर से हर बार। और npm इंस्टॉल ही हमारा 6 मिनट 5 मिनट लेता है चलने में। तो फिर ऊपर वाली लाइन में थोड़ा चेंजेस लगेगा ना? कौन सी ऊपर वाली में? ये because install will run every time, this is wrong, right? In case of एग्जाम्पल 1 तो सही, तो एग्जाम्पल 1 हाँ, में npm in case of code change ना, every time थोड़ी ना, जब हम कोड चेंज करेंगे तो ही ना। तो वो तो देखो बिल्ड ही दोबारा तभी करोगे जब कोड चेंज हुआ है। इन केस ऑफ कोड चेंजेस, ठीक है। और जबकि एग्जाम्पल 2 विल टेक लेसर टाइम बिकॉज टिल लेयर 4 एवरीथिंग विल बी पिक्ड फ्रॉम बिल्ड कैशे। ये बिल्ड कैशे से उठा लेगा सब कुछ। सिंस there are no frequent changes in package.json file by developer बार बार package.json को अपडेट नहीं करता है, क्योंकि उसकी लाइब्रेरीज तो उसने एक बार लिख दी, वो बहुत ही रेयर अपडेट होती हैं, लेकिन कोड बार बार चेंज होगा। क्लियर है ये चीज? तो कंटेनर मशीन बंद हुई तो कंटेनर भी सारे बंद हो गए। हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने एक कमांड बताई थी सारा डिलीट करने का, क्या था? डॉलर कुछ कर, डॉलर करके तो है, बट क्या है ये? प्रून तो वो अनयूज्ड कंटेनर्स, unused containers images के लिए। टैंगलिंग इमेज के लिए होता ना वो। नहीं, इमेजेस लगा देंगे तो इमेज के लिए, कंटेनर लगा देंगे तो कंटेनर के लिए। डॉकर RMI डॉलर डॉकर इमेज। मैंने क्या किया, सब कुछ खाली कर दिया, कंटेनर और वो सब। डॉकर इमेज एलएस में भी कुछ नहीं बचा, डॉकर PS-A में भी कुछ नहीं बचा। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। सर वो -A के मतलब क्या होता है? ए मतलब कि
उसको लिस्ट करो, क्यू मतलब उसमें से सिर्फ इमेज आईडी निकाल लो। आप जैसे नॉर्मल भी चलाएंगे ना डॉकर ps-a तो भी ये चलेगा, और फिर उसका आगे क्यू लगा के देखना, वो कंटेनर आईडी दिखाएगा। अभी हम बनाते हैं ना एक दो कंटेनर, तो देखते हैं। ठीक है, cd ई कॉमर्स के अंदर गया, मैंने देखा यहाँ तो फ्रंट एंड है, तो मैंने फ्रंट एंड के अंदर डॉकर फाइल बनाई और इसको बिल्ड करता हूँ। डॉकर बिल्ड -t, क्या नाम दे दूँ इसका, फ्रंट एंड लेटेस्ट टैग देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, नोड वाली फाइल को लेकर आएगा, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोड को लेकर आओ, एक वर्किंग डायरेक्टरी सेट करो, पूरा कोड भेज दो, npm इंस्टॉल चला दो, npm स्टार्ट चला दो। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली फाइल ऐसे मिले इसकी जगह ये, तो पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं, बाकी चलती दोनों है, बस टाइम कंज्यूमिंग और एक जगह में आपका स्पेस का थोड़ा सा वो है। क्योंकि अभी तो पता है ये 5 और 6 का इंस्ट्रक्शन है ना, पता चले इसके आगे अगर 12-15 इंस्ट्रक्शन होते तो भी ये बहुत फास्ट चलती इसके कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ तो अब नीचे के सारे इंस्ट्रक्शन चेंज होते, सारी लेयर्स दोबारा से बनती। अच्छा, जो ये कमांड चल रही है npm इंस्टॉल डॉकर के अंदर, ये किस यूजर से चलती है, कंटेनर के अंदर कौन सा यूजर यूज हो रहा होगा। EC2 पे तो होम उबंटू है जो डॉकर बना रहा है, डॉकर की फाइल, डॉकर इमेजेस, कंटेनर मैनेज कर रहा है, बट इस कंटेनर के अंदर कौन सा यूजर चल रहा है, क्योंकि ये भी तो एक छोटी सी मशीन ही है, रूट यूजर। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होगा कि कोई चीज़ें आपको बिना रूट के करनी होगी, तो यूजर सेट करने के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन होता है इसमें। अभी हम इंस्ट्रक्शन पे आए नहीं, अभी इसमें यूज़र, और आप यूज़र नेम मेंशन करते हो तो वही यूज़र नेम से फिर आगे के काम होंगे। टू सेट द यूज़र इन डॉकर इमेज, आफ्टर सेटिंग द यूज़र all next layers will run या will perform action according to this user। उसके बाद वो इसी यूजर के हिसाब से काम करेंगे नीचे की लेयर्स। चलो ये बिल्ड हो रहा है, तो हम इसको ये वाली चीज देखते हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन है, ये बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में। क्वेश्चन है हाउ टू मेक डॉकर इमेज लाइट वेट, और इसी को बोलते हैं स्लिम। कि डॉकर इमेज कभी कभी ना जीबी में पहुंच जाती है, 2 GB 3 GB की। अभी जैसे कि एक बार तो मैंने बनाई थी वो 27 GB की थी, तो जब सोच रहे इतना हैवी जीबी की अगर वो डॉकर इमेज है, तो जब वो रन करेगी तो कितनी मेमोरी और रैम और स्टोरेज कंज्यूम करेगी। तो इसलिए ना हम लोगों को एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी होती है कि हाउ टू मेक एनी डॉकर इमेज लाइट वेट। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सब में काम करेगी। यूज़ मिनिमल डॉकर या यूज़ मिनिमल बेस इमेज। बेस इमेज मिनिमल का मतलब क्या है, अगर मैं लिखता हूँ फ्रॉम इंजनएक्स तो इंजनएक्स 200 MB का है, मैं लिखता हूँ फ्रॉम नोड तो नोड बेस इमेज आती है और वो 300 MB की है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ फ्रॉम एल्पाइन, एल्पाइन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या उबंटू, तो ये पता कितने, एल्पाइन 7 MB की है और उबंटू तो 70 MB का है। तो हम चाहो तो इनकी बेस इमेज लाओ, इसमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, क्योंकि इंजनएक्स इंस्टॉल होने के लिए मेरे हिसाब से 60 MB या 70 MB स्पेस लेगा। लेकिन आप इंजनएक्स की बेस इमेज लाओ तो वो 280-270 MB का बनता है। तो पहला ऑप्शन है कि यूज़ मिनिमल बेस इमेजेस। ये देखो ये मेरी बिल्ड हो गई, ये वार्निंग्स है, बाकी कुछ नहीं है। और npm 132 वल्नरेबिलिटीज मिली है इसमें, 10 क्रिटिकल हैं, 31 हाई। अगर ये अभी डेवलपर बैठा होता है तो ये इमेज कभी भी आगे प्रोडक्शन या डिप्लॉय ही नहीं होती, जिसमें 10 क्रिटिकल और 31 हाई वल्नरेबिलिटीज़ हैं। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना हमारा एप्लीकेशन एक्सप्लॉइट हो सकता है, बट यही है कि हम लोग
ओपन सोर्स कोड यूज़ कर रहे हैं। देखो ये npm इंस्टॉल चलने में कितना समय लिया, तो अगर मैं बार बार ये npm इंस्टॉल चलाऊंगा जस्ट बिकॉज मेरा कोड चेंज हो रहा है तो मेरा इतना टाइम हमेशा लगेगा। लेकिन वो फिर भी तो कैशे से ले सकता है ना। नहीं, क्योंकि ये लेयर चेंज हो गई ना, तो ये लेयर चेंज हो गई तो अब नीचे वाली लेयर को इस लेयर के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो पुराना वाला नहीं ले सकता वो। अब ये डॉकर का वो है कि अगर ऊपर की कोई भी लेयर चेंज हुई तो नीचे की सारी लेयर्स चेंज करेगा वो, क्योंकि ये लेटेस्ट चेंजेस हैं तो नई वाली लेयर में लेटेस्ट चेंजेस होने चाहिए ना। ओके ओके। इसके लिए उसको पूरा चलाना पड़ता है। ठीक है, अरे यार डिस्कनेक्ट हो गया। तो डिस्कनेक्ट होने पे भी ये जल्दी बिल्ड हो जाएगी। अरे यार बताओ क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ें तो वो कैशे से पकड़ेगा सीधा। या तो बिल्ड हो गई होगी, नहीं बिल्ड हुई, बहुत ज़्यादा ये हैवी है इमेज। डॉकर बिल्ड -t फ्रंट एंड लेटेस्ट टैग। देख रहे हो कैशे से उसने उठाया, देखो बन गई ना तुरंत। तो ये क्यों बन गई? क्योंकि यहाँ तक की चीज़ें वो बिल्ड कर चुका था पहले। डॉकर इमेज ls। ठीक है, ये इमेज बन गई। अब इससे हम लोग कंटेनर बनाए। डॉकर रन -d -p कौन से पोर्ट पे चला दूं? 80 पे। पर ये कंटेनर किस पोर्ट पे चल रहा है? ये फ्रंट एंड का एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे चल रहा था? उसने लिखा था ना, मेंशन किया था npm स्टार्ट करो। वैसे 3000 पे चलता है, ये तो लिखा हुआ ना 3000। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3000, क्योंकि कंटेनर 3000 पे चल रहा है, बट मेरी मशीन का पोर्ट 80 ऑन रहेगा। उसके बाद से फ्रंट एंड कंटेनर बन गया। चेक करते हैं कंटेनर बन के चालू तो नहीं हो गया। थोड़ा देर से देखा करो, है ना, कभी कभी ये 7 सेकंड 8 सेकंड बाद होता है, तो तुरंत आपको दिखेगा चालू है, फिर दिखेगा बंद है। देखो बंद हो गया ना। मैंने डॉकर ps चलाया तो बोल रहा है बंद हो गया कंटेनर। डॉकर ps -a चलाया तो बोल रहा है एग्जिट हो गया। अब एग्जिट हो गया क्यों हुआ? लॉक्स बताएंगे। डॉकर लॉक्स क्या बोल रहा है ये? इतना कुछ एरर आया है। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट इज रनिंग एट दिस पोर्ट। हार्डकोर है क्या इसमें कुछ? ठीक है, एरर आया, दिस अनसपोर्टेड है, थ्रो एरर्स। ये डिपेंड करता है क्या फ्रंट एंड बैक एंड पे? स्टार्टिंग द सर्वर, मे बी बैकएंड पहले हमें डिप्लॉय करना होगा। लग तो रहा है। एक सेकंड। प्रोजेक्ट इज रनिंग, वेब आउटपुट इज सर्व्ड, कंटेंट फ्रॉम वेब पर नॉट सर्व एज टेस्ट पब्लिक, 404 विल फेल बैक। ओके, ये डायरेक्ट मतलब npm स्टार्ट से ना पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा, वो एरर है। बाकी एप्लीकेशन हमारा चल गया था। ये आपको उठा के सीधा ये कोड और डेवलपर को दे देना है कि भाई ये एरर आया है, देख लो इसको। ठीक है, अब देखो एक चीज़ तुमने देखना, अब जो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं ना उसको देखो, ये कोड का एरर है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब पुराने एप्लीकेशन है ना जो हमारे, वो 2-3 वेबसाइटें थी, उन सबको बिल्ड करना, सारी बिल्ड होंगी। और ये आपका आज का यही टास्क है, आज और कल में, कि जो जो हमने नोड की, पाइथन की और जो जो डिप्लॉयमेंट किया है, अब वो सब डॉकर के थ्रू करना है। ये देखो नोड की बेस इमेज है, ये नोड वालों ने बनाई है। कितना साइज है इसका देख रहे हो? तो नोड फिर लाने का फायदा क्या रहा, जब 1 GB का तो नोड ही है। इसकी वजह से देखो हमारे फ्रंट एंड में हमने 4 लेयर और ऐड की, और देखो ये 2 GB के आसपास पहुंच गया। यानी कि ये अकेला ही 1.1 GB का था, और ये सब चीज़ें बस करने के लिए ही हमारा 2 GB हो गया साइज। अब सोचो अगर नीचे 10-12 इंस्ट्रक्शन और होती तो 3, 3.5, 4 GB चली जाती। इसीलिए तो ये हैवी हो रहा था बिल्ड होने में, डिप्लॉय होने में। तो अब देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ एल्पाइन। एल्पाइन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एल्पाइन ये भी एक बेस इमेज है। जैसे आप उबंटू लाते हो, एल्पाइन लाते हो, सेंटोस लाते हो, ये आप ला चुके हो। डॉकर पुल
मैंने बोला उबंटू लेकर आओ, ठीक है, उबंटू भी लेके आ गया। तो अब एक बार देखो कि ये इमेज का साइज देखना, ये अल्पाइन है, इसका साइज देखो 7 MB, ये उबंटू है, इसका साइज देखो 76 MB। तो ये ज़्यादा बेटर है ना। अब आप नोड का वो लेकर आए बेस इमेज, और नोड की वजह से ये गड़बड़ हो गया। मैं काम करता हूँ ना, मैं उबंटू लेकर आता हूँ और इसमें sudo apt अपडेट चला लूँगा और उसके बाद sudo apt इंस्टॉल एंड नोड कर लूँगा। ट्राई करके देखता हूँ मैं, देखते कितने की बनती है ये फ़ोटो। मैं होम पे आता हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मिनिमल इमेज कैसे काम कर रही है। मुझे नोड ही तो चाहिए, मेरी डॉकर के अंदर मुझे नोड चाहिए ये। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे एक डॉकर फाइल बनाता हूँ और नैनो करता हूँ इसको, और मैं लिखता हूँ फ्रॉम, अभी मैं आपके लिए उबंटू ले लेता हूँ एल्पाइन, क्योंकि एल्पाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में APK चलता है, उसमें APT नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद से वर्क डायरेक्टरी सेट करने की ज़रूरत है नहीं है। उसके बाद से मैंने सीधा रन में लिखा apt अपडेट एंड apt इंस्टॉल npm-y। समझ रहे हो क्या किया मैंने उबंटू की बेस इमेज ली, मैंने बोला इसमें apt अपडेट चला देना, apt इंस्टॉल npm कर देना, तो npm नोड भी लाएगा प्लस npm भी लेकर आएगा। Ctrl+X और इसे मैं बिल्ड कर लेता हूँ, डॉकर बिल्ड -t और इसको लिख दूँ कस्टम नोड। ये मेरी खुद की नोड इमेज है, कस्टम नोड, कस्टम नोड टैग लेटेस्ट ही रख देता हूँ और यही बना देता हूँ। तो देख रहे हो ये जो आया, जो बेस इमेज है उस नोड की, वो 1.1 GB की है, जिसमें नोड पड़ा है। मुझे नोड ही चाहिए, npm चाहिए बस। और मैंने इस बार खुद की नोड इमेज बना ली, जिसके अंदर सिर्फ मैंने 70 MB का वो यूज़ किया उबंटू, और npm इंस्टॉल नोड चला दिया। तो देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। यानी कि अब अगर मुझसे कोई बोलता है कि अरे यार आपकी इमेज तो बहुत हैवी है, आप अच्छे कोडर नहीं हो, या मतलब आज अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर नहीं हो, आप तो एक लाइट वेट इमेज बनाओ भाई, हमारे लिए ये ज़्यादा प्रायोरिटी है। लाइट वेट, हाउ टू क्रिएट लाइट वेट डॉकर इमेज। तो मैं क्या करूँगा, मैं बेस इमेज ले लूँगा एल्पाइन 7 MB का होता है। फिर रन में मैंने चलाया APK अपडेट, उसमें APK अपडेट चलता है, ठीक है। उसके बाद चलाया मैंने APK इंस्टॉल, APT नहीं चलता क्योंकि एल्पाइन अलग लिनक्स का फ्लेवर है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया npm इंस्टॉल। मुझे नहीं पता, आप सीधा गूगल पे लिख सकते हो हाउ टू इंस्टॉल नोड या npm इन एल्पाइन OS। एल्पाइन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये बता देगा कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। APK चलता है, ठीक है। तो APK ऐड अपडेट बस हो जाएगा। ये चलेगा, इसमें ऐड चलता है, इंस्टॉल नहीं चलता। तो मैंने लिखा APK ऐड अपडेट npm, ठीक है। उसके बाद से जो मैं बेसिक काम कर रहा था ये सारा ये कर दूंगा। बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? लेकिन साइज में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। वो 1.5 GB 2 GB के आसपास पहुंची थी ना, ये MB में ही रह जाएगी मेरे हिसाब से। तो अब एक बार चेक करते हैं हम लोग, कस्टम इमेज कितनी पहुंची 900, ये 1.21, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। फिर भी 200 MB बचा, क्योंकि नीचे के लेयर्स पे भी तो 200 MB बचता जाएगा। तो नीचे अगर 6 लेयर्स भी रही तो आपका 1.5 GB बचेगा सीधा सीधा। एल्पाइन पे बना के देखें एक बार,
सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये एल्पाइन ही है। तो मुझे लगता है एपी के अपडेट चलता भी है कि नहीं, पहले देख लेते हैं। एपी के अपडेट इन एल्पाइन, उबंटू में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा है। एपी के अपडेट चलता है, ऐड एपी के ऐड, ठीक है। अब मैं एक कस्टम इमेज बना रहा हूँ, एपी के ऐड अपडेट, या इसके थ्रू बना के देखते हैं एक बार। तो ये आप लोग ट्राई करते रहना, किससे कम बन रही है उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए, क्योंकि आप बोल पाओगे इंटरव्यू में। तो ये भी क्या है, बस ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एल्पाइन यूज हुआ, लेकिन नोड वोड आपको सब वैसे ही मिलेगा। अब चेक करते हैं एक बार। ये देखो कस्टम नोड तुम्हारी कितने एमबी की बन गई, 78 एमबी में, क्योंकि ये 7 एमबी की थी। अब इसमें भी तुम्हारा नोड है, ठीक है, तुम इसमें भी नॉर्मल वो सारा काम कर सकते हो, बस एपीटी नहीं चलेगा इसमें, एपीके चलेगा। तो तुम्हारी ये डॉकर इमेज ऐसे वर्क करेगी, और ये बहुत ही लाइट वेट है, मतलब ये 100-200 एमबी के अंदर आपकी बन जाएगी। तो पहला पॉइंट हमको समझ में आया, वी शुड यूज मिनिमल बेस इमेजेस। एग्जांपल में आप बोल सकते हो कि एल्पाइन ओएस का आप इमेज यूज कर लो, और बता भी सकते हो कि अराउंड 7-8 MB साइज है इसका, और वी कैन यूज उबंटू बेस इमेज जिसका साइज कितना है 78 MB के आसपास। पहला पॉइंट समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्रॉम नोड, फ्रॉम पाइथन, फ्रॉम टॉमकैट, तुम चाहो तो उबंटू की बेस इमेज ले लो, उसमें वो चीज़ इंस्टॉल करा लो। तुम चाहो तो एल्पाइन ले लो, एल्पाइन से भी अगर कोई हो बेस इमेजेस, उससे भी छोटी छोटी हो तो आप ले सकते हो। और चेक करते हैं डॉकर मिनिमल साइज बेस इमेजेस, एल्पाइन ही है वैसे तो सबसे, देखो एल्पाइन 5 MB की, 7 MB की। क्लियर हुआ ये चीज़। पहला पॉइंट ये पूछते हैं हाउ टू मेक अ डॉकर इमेज लाइट वेट। दूसरा क्या है कि अल्पाइन है क्या? एल्पाइन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स का वो है ना, लिनक्स हमारा कर्नल है, उसको यूज करके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं, उबंटू, सेंटोस, फिडोरा, मेंटस, रेड हैट, शूशे। सिमिलरली वैसे ही एल्पाइन भी है। तो एल्पाइन बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन डॉकर के मामले में बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि आप ना उसकी वजह से साइज़ देखो कितना ज़मीन आसमान का साइज़ है। ये देखो ये नोड एप्लीकेशन, नोड वाला मेरी इमेज है, बेस इमेज 1.1 GB। ये भी मेरी नोड वाली बेस इमेज है, लेकिन ये देखो कितने की है। क्लियर है। अभी हमने प्रोजेक्ट मतलब कोड आवाज नहीं आ रही यार। ये कह रहा हूँ, उसमें अल्पाइन इमेज वाले में तुमने कोड ऐड नहीं किया ना, कोड बैकएंड का, तो पेज नहीं बनाई। जब बेस इमेज ही 1 GB की थी, तो अब बस हमें कोड ही तो ऐड करना है। तो वो कोड कितना ले लेगा, 200 MB, 300 MB, फिर भी हमारी 1.5 GB, 2 GB से। देखो ये हमारी फाइनल इमेज है, जिसके अंदर आपका नोड भी है और पूरा कोड, पूरा सारी लाइब्रेरी भी है। ये कितने की है 1.87। अब इसमें आप कोड और लाइब्रेरी सब कुछ इंस्टॉल कर लो। देखो यहाँ से 1.1 से 1.8 हो गया, यानी 600 MB बढ़ा, तो 600 MB इसको बढ़ा लो, फिर भी तो 3 टाइम्स का फर्क है। ये 600-700 MB में बन जाएगी, ये 2 GB में बनी है। और फिर नीचे की जितनी लेयर्स और बढ़ाते जाओगे, हमारी तो कम से कम लेयर वाले एप्लीकेशन है, हो सकता है कंपनी में आपके पास 25 से 30 लेयर्स हों, तो सोचो उसका साइज क्या जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक बार बिल्ड की थी 27 GB की वो डॉकर इमेज थी, तो मुझे एक टास्क यही एलोकेट कर दिया गया कि आपको डॉकर इमेज लाइट वेट करनी है। तो पहला तो यही है कि यूज मिनिमल बेस इमेज। दूसरा, रिमूव एडिशनल लेयर्स विच आर नॉट इन यूज्ड। जो यूज्ड में नहीं है उसको हटा सकते हो। जैसे एग्जांपल में देखो हमने यहाँ पे हटा दिया, हम चाहते हैं तो हम रन करके 2 बार चलाते हैं। जैसे कि मैं ऐसे लिखता आइडियली, ठीक है। तो मैंने कहा कि अरे ये 2 बार में क्यों फालतू में एक लेयर एक्स्ट्रा बढ़ाऊं। मैंने क्या किया,
मैंने यहीं पर लिख दिया apk add npm और इसको हटा दिया, तो एक लेयर सीधी सीधी बच गई। आपको लग रहा है कि वर्किंग डायरेक्टरी की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरा वैसा कुछ नहीं है, तो ये भी हटा सकते हो, पर ये रखना चाहिए। उसके बाद से अब npm इंस्टॉल तो इमेज में चलेगा, cmd npm स्टार्ट कंटेनर में चलेगा, तो इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, मोस्टली जैसे रन वाली जो चीज़ें हैं ना, तो आप कोशिश करो कि कम से कम रन इंस्ट्रक्शन लिखने पड़े और वो चल जाए। एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रन apt अपडेट एंड apt इंस्टॉल, मान लो कुछ इंस्टॉल करना था, गेट एंड मान लो और भी करना है apt इंस्टॉल क्या करना है नैनो, ये सारा कुछ एक ही इंस्ट्रक्शन में कर लो ना, अब बार बार रन लगाने से क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ आप ऐसे कम कर सकते हो। तीसरा और क्या कर सकते हैं, हाँ, क्लीन अप द कोड टू मिनिमल साइज। कई बार ना कोड में बहुत सारी ऐसी फालतू की फाइल्स पड़ी रहती हैं, इमेजेस पड़ी रहेंगी, जो हमें पता है यार इसको हम फालतू में भेज रहे हैं कॉपी करके डॉकर में, तो आप उसको क्लीन अप कर सकते हो। तो रिमूव अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम कोड बिफोर कॉपीइंग टू डॉकर इमेज। डॉकर इमेज में वो भेजने से पहले हटा दो। तुम्हें लग रहा है कि यार इसने 2 CSV भी दे दी है, अब वो CSV मेरी 22 MB की हैं, तो सोचो 40-50 MB तो तुम ऐसे भेज दे रहे हो। बिफोर कॉपिंग टू, तो कोड की क्लीनिंग भी कर सकते हो। अब ये कि तुम खुद नहीं कर सकते, तुम्हें पता नहीं है कौन सी फाइल नेसेसरी है कौन सी नहीं, तुम डेवलपर के साथ बैठ के ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है। और इंस्टॉल नेसेसरी लाइब्रेरीज ओनली। कई बार क्या होता है हम सीधा पूरी की पूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देते हैं, apt अपग्रेड चला देते हैं, जबकि तुम्हें पता है apt अपग्रेड क्या करता है, सारे पैकेजेस को अपग्रेड कर देता है। मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, तो आपको जब ज़रूरत पड़े कि भाई इतनी ही लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, फालतू में इसने package.json में लिख रखी है, तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हो। ये भी आपको डेवलपर के साथ बैठ के करना पड़ेगा। और आप यूज़ कर सकते हो यूज़ मल्टी स्टेज डॉकर फाइल कंसेप्ट। ये हम लोग करेंगे मल्टी स्टेज डॉकर फाइल। इसमें क्या होगा, बिल्ड हम दूसरी इमेज से करवाएंगे और डिप्लॉय दूसरी इमेज में करेंगे, तो फाइनली हमारी जो चलेगी वो तो डिप्लॉय वाली चलेगी। तो हमारा जो बिल्ड करने वाली इमेज का साइज था ना 400, 500 MB, 800 MB, वो बच गया, क्योंकि वो तो हमने बिल्ड की और डिप्लॉय दूसरी में करा दी, और यही चलेगी। तो रैम और CPU कौन खाएगा, जो चल रही है ना। तो आप उस वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद से इस डॉकर के अंदर भी डॉकर इग्नोर फाइल होती है एक, जिसमें आप लिख सकते हो कि ये फाइल्स कभी भी कॉपी ना हो। .ignore फाइल शुड बी यूज्ड टू ब्लैकलिस्ट अननेसेसरी फाइल्स, यानी कि इस टाइप की फाइल नहीं जाए। जैसे गिट में होता है ना गिट इग्नोर याद आ रहा है किसी को? हाँ, है ना, वैसे ही ब्लैक डॉकर में होती है डॉकर इग्नोर। इससे क्या होगा कि आप टू इग्नोर सम फाइल्स, आप उसको इग्नोर ही कर सकते हैं सीधा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट बहुत है। बिल्ड करते टाइम वो वाली फाइल इग्नोर हो जाएंगी ना जो हमने इग्नोर हाँ, डॉट इग्नोर में डाल दिए। बिल्ड करते वक्त और प्लस कॉपी करते वक्त, तो वो सब चीज़ें वो छोड़े, मतलब होता है ना, उसको कंसिडर ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, हटा देगा उसको। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बिल्ड कैशे। तो क्या होता है वो जानते हो तुम? बिल्ड कैशे मतलब पुरानी लेयर्स को यूज कर लेगा एट द टाइम ऑफ न्यू बिल्डिंग। तो क्वेश्चन उसी पे एक काउंटर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ टू क्रिएट इमेज विदाउट बिल्ड कैशे। मतलब मेरा जो डॉकर है ना वो बार बार बिल्ड कैसे यूज कर ले रहा है, पर अभी मेरी रिक्वायरमेंट जो है ना, ये आंसर तुम लोग ऊपर भी लिखा हुआ है इसका आंसर, ठीक है। तो वो बार बार बिल्ड कैसे पकड़ ले रहा है, पर मेरी रिक्वायरमेंट ये कि नहीं भाई मुझे कैशे अभी नहीं चाहिए, मैं फ्रेश बनाना चाहता हूँ, बट डॉकर तो हर बार पकड़ लेगा। जैसे कि देखो अभी ये वाला एग्जाम्पल बताता हूँ, ये वाली मेरी इमेज बन गई, अब मैं फिर से चलाता हूँ कि भाई फिर से ये चीज़ बनाओ, तो वो पता है डॉकर मेरा फिर से इस चीज़ को बिल्ड से उठा लेगा, कैशे से। देखना, ये देखो यूजिंग कैशे,
एक ही स्टेप लिखा था बस, यूजिंग कैशे हो गया। तो मतलब अब वो नया कुछ बनाने ही नहीं देगा मुझे यूजिंग कैशे। बट मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस बार कैशे नहीं पकड़ना है, इस बार फ्रेश क्रिएट करो। तो उसके लिए हमारे पास डॉकर बिल्ड वाली जो कमांड है ना, उसी में थोड़ा सा आगे ऐड है। ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, इसलिए लिखवा रहा हूँ। जो भी इमेज नेम है वो, उसके बाद डॉट, ये हम लिखते थे नॉर्मली एक इमेज बनाने के लिए, बट इसमें क्या होता है वो कैशे से पकड़ लेता है। तो आप इसके आगे एक आर्गुमेंट लिख दो, हाइफन हाइफन नो कैशे, फिर ये डॉट लगा देना, इधर डॉट की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेगा, ये कैशे नहीं पकड़ेगा, शुरू से बिल्ड करेगा। देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैंने ये लिखा और इससे पहले क्या लिख दिया, हाइफन हाइफन नो हाइफन कैशे। तो अब ये एकदम फ्रेश बनाएगा, देखो चलने लगा ना ये फिर पूरा सारा का सारा सेटअप। तो कैशे इग्नोर कर दिया उसने, ये इंटरव्यूअर पूछता है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। बाकी व्हाट इज बिल्ड कैशे एंड व्हाई वी यूज, ये आप ऊपर भी लिखा हुआ है इसका आंसर। अब आपका टास्क ये है कि जितने भी हमने नोड और क्या बोलते हैं उसके पाइथन वाले प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं, वो सब अब डॉकर इमेज से चलाना है। डायरेक्ट अब नहीं चलाना है, एपीटी इंस्टॉल के थ्रू ये सब नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना है। अब सब हमें डॉकर फाइलर को थ्रू कराना है। तो आपको डॉकर फाइल्स लिखनी है सबकी, जितनी भी हमारी नोड की प्रैक्टिस की विकी ग्रुप में डली है ना, रेपो की लिंक्स, चला गया क्या विक्की? ग्रुप में डली हुई है, आप लोग उस ग्रुप में जाके जितनी भी, पहले लोग भूल गए होंगे कई लोग, तो पहले नॉर्मल चला लेना, नॉर्मल चल जाए तो डॉकर इमेज के थ्रू चला लेना। 2 दिन ये अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि डॉकर फाइल तो आपको डेली लिखनी पड़ेगी कंपनी में। क्लियर है? बाकी ये कल देख लेंगे, फिर अब डॉकर फाइल के 1 दिन और लगेगा, फिर हम लोग वॉल्यूम नेटवर्किंग और सब चीज़ों पे आ जाएंगे। हाउ टू सी ऑल लेयर्स कैसे देखेंगे बताओ, चलो इसका जवाब दे दो। हाउ टू सी ऑल द लेयर्स ऑफ अ डॉकर इमेज। कैसे देखते हैं? मुझे लेयर्स देखनी थी तो मैंने कैसे देखा था? कैट कर कैट से, वाह। ये इमेज में लेकर आया हूँ उबंटू, इसकी कहीं डॉकर फाइल है मेरे पास? नहीं ना। अब मुझे इसकी वो देखनी है कि कितनी लेयर्स हैं इसमें, तो कैसे देखूंगा? डॉकर इंस्पेक्ट, डॉकर इंस्पेक्ट कंटेनर और इमेज की डिटेल्स देता है, लेयर्स नहीं। ये रही लेयर्स, ठीक है। हिस्ट्री कमांड होती है वो, याद नहीं कर रहे हो अभी। ठीक है, चलो बाकी आगे करेंगे। आज वाले में किसी को कुछ पूछना है? ये पुरानी रिक्वायरमेंट थी, पुराना डिप्लॉयमेंट तरीका था, अब ऐसे होता है यूजिंग डॉकर फाइल। नोट पॉइंट में क्या लिखना है कि डॉकर फाइल हमेशा प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर बनाओ, और आप डायरेक्ट कॉपी यूज़ करो, उसके लिए आप वर्की डायरेक्ट सेट कर दो। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलो बाय।